नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल HDS फाउंडेशन में। तो अभी से जो बेसिकली हम जॉब अपडेट्स की बात करेंगे। तो जॉब अपडेट में आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे जो राइट लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एंटरप्राइज़ है, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो इसमें एक बम्पर भर्ती निकली है, 170 इंजीनियर्स लेने हैं इनको। तो बहुत ही अच्छा मौका आप सभी के लिए। तो चलिए अभी नोटिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। पहली चीज़ जो इसकी लास्ट डेट है वो 26 नवंबर तक है, 26 नवंबर 2020। ठीक है। तो उसके अलावा अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि पोस्ट कौन सी कितनी है वो आप देख लीजिए। सिविल इंजीनियर की जो कैटेगरी है उसमें अनरिजर्व कैटेगरी 22, EWS में 5 हैं और OBC में 10 और SC में 9 और ST में 4। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल में भी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कितनी वैकेंसीज़ हैं। ऐसे ही मैकेनिकल में आप देख पा रहे होंगे 46 अनरिजर्व कैटेगरी। तो अच्छा मौका है मैकेनिकल इंजीनियर्स के लिए, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के जो अपना स्ट्रगल कर रहे हैं जो उनके लिए बहुत अच्छा मौका है इसमें। लेकिन एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इस चीज़ में यहाँ पे एक चीज़ दी हुई है और मैक्सिमम एज लिमिट दे रखी है 40 ईयर्स। तो 40 ईयर्स तक जब तक आपकी एज नहीं हो जाती आप उस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो इसके अलावा जो इसके मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो आप देख पा रहे होंगे अभी, तो मिनिमम क्वालिफ़िकेशन इसकी क्या है कि आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सिविल इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस के लिए 2 ईयर्स मांगा गया है, इलेक्ट्रिकल के लिए भी 2 ईयर्स मांगा गया है और मैकेनिकल के लिए भी, जो कि असेंशियल है, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए। ठीक है। और ये 2 ईयर एक्सपीरियंस किस में होना चाहिए? क्वालिटी एश्योरेंस में, प्रोडक्शन मैन्युफैक्चरिंग में, मेंटेनेंस एंड ऑपरेशन में। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं कैंडिडेट बिलोंग्स टू जनरल और EWS कैटेगरी। तो अनरिजर्व्ड के लिए आपको मिनिमम 60% मार्क्स आपकी डिग्री में होने चाहिए, जबकि SC ST OBC और PWD कैटेगरी वालों के लिए एटलीस्ट 50% मार्क्स मिनिमम क्वालिफिकेशन में होना चाहिए। ठीक है। अब बात कर लेते हैं एक्सपीरियंस आपका कहाँ तक कैलकुलेट होगा। 1/11/2020 तक की डेट में आपका एक्सपीरियंस कैलकुलेट होगा। इससे पीछे का जो भी आपने एक्सपीरियंस लिया है वो आपका कंसिडर होगा। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस, तो सिलेक्शन प्रोसेस किस तरीके से होगा इसका? देखो, बेसिकली जो भी PSUs रिक्रूट करती हैं वो गेट के थ्रू, लेकिन आजकल की सिचुएशन ऐसी हो गई कि सब PSU अपने अपने रिटन एग्ज़ाम ले रहे हैं। इसमें भी ठीक वैसा ही है कि एक रिटन एग्ज़ाम होगा, 60% वेटेज रहेगा उस रिटन एग्ज़ाम का। एक्सपीरियंस का 5% एक्सपीरियंस का 5% रहेगा वेटेज और इंटरव्यू 35%। ठीक है। तो इस तरीके से आपकी जो मेरिट बनेगी। ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि किसका कितना होना चाहिए मिनिमम। अब रिटन की बात कर लेते हैं। तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी है उसके लिए आपको 50% रिटन एग्ज़ाम में मार्क्स लाने ही होंगे। ठीक है। और रिजर्व करें SC ST OBC, उसको आपको 45 ही लाने पड़ेंगे। ठीक है। और अब बात करें इंटरव्यू में अनरिजर्व्ड कैटेगरी को 60% मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे इंटरव्यू में, और SC ST को 50% मार्क्स आपको इंटरव्यू में लाने ही होंगे। ठीक है। तभी आप सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ पाएंगे, आपकी मेरिट में आपका नाम आ पाएगा। ठीक है। रिलैक्सेशन की बात कर लेते हैं। रिलैक्सेशंस आपको जो एज का है वो तो एज़ पर गाइडेंस ऑफ इंडियन गवर्नमेंट जो है वो एज रिलैक्सेशन है। और जो भी आपकी फ़िज़िकल जो डिसेबिलिटीज़ हैं तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं रिलैक्सेशन जो इंडियन गवर्नमेंट के तरीके से जो भी कॉन्स्टिट्यूशनली दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है। उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस इसमें कुछ नया नहीं बोल रखा। ठीक है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ये रिलैक्सेशंस के लिए दे रखा है कि कौन किस टाइप से डिसेबल हो सकता है, उसका क्या रिलैक्सेशन रहेगा। ठीक है।
अब एक बहुत ही जो बड़ी चीज़ है जिसके जो हमें अट्रैक्ट करती है उस चीज़ के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो अट्रैक्टिव चीज़ क्या है? हमारा पे स्केल। जो इंजीनियर पोस्ट के लिए पे स्केल होगा 19,860 जो बेसिक पे स्केल होगा। बाकी अलाउंसेज हैं नॉन मेट्रो सिटीज़ के लिए 70% सिटीज़ के लिए, और अदर सिचुएशन में आपको अच्छे। तो कहीं ना कहीं आपका CTC करीब करीब आपका 4.2 लाख पर एनम हो जाएगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसकी फ़ीस की। तो आपको जब भी बात करें कि यहाँ पे जो फीस जो OBC और जनरल को है वो 600 रुपये आपको 600 रुपये आपको पे करने हैं, जबकि EWS SC ST और PWD कैटेगरी के जो फिज़िकली डिसेबल हैं उनको 300 रुपये पे करने पड़ेंगे। फॉर्म फीस है। ठीक है, हेल्प डेस्क के आपको स्क्रीन पे नंबर भी दे रखा है। अप्लाई इनकी साइट से www.rights.com पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसके अलावा कुछ चीज़ें और दी होंगी। रिटन एग्ज़ाम जो आपके डिफरेंट सिटीज़ हैं जो सेंटर आएंगे वो कहाँ आएंगे? दिल्ली, गुड़गांव हो सकता है, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, नागपुर। तो 6 से 7 सिटीज़ होंगे जहाँ पे आपका रिटन एग्ज़ाम का टेस्ट होगा। ठीक है, बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी हैं कि आपका जो एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम किस तरीके से कि जो भी आपको वेटेज दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स लाने पड़ेंगे। लास्ट डेट आपको सबमिशन क्या है? 26/11। लास्ट डेट आप फिर से देख लीजिएगा 26/11/2020। और इसका एग्ज़ाम कब होगा ये बाद में राइट की साइट पे मिलने वाला है। तो फ्रेंड्स आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, तो आप कहीं ना कहीं इसको आपको अप्लाई करें। और जो एक्सपीरियंस है उन्हीं के लिए ये अप्लाई करने के लिए, विदाउट एक्सपीरियंस आप अप्लाई ना करें क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो आई होप चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर चैनल पे पहली बार हैं चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू।